12 जून 2025 दोपहर के 1:39 पे एयर इंडिया की फ्लाइट 171 अहमदाबाद एयरपोर्ट से लंदन जाने के लिए टेक ऑफ करती है, लेकिन टेक ऑफ करने के अप्रॉक्सीमेटली 30 सेकंड्स में ही प्लेन क्रैश हो जाता है। प्लेन क्रैश होकर सीधा मेघानी नगर के बीजे मेडिकल कॉलेज के एक हॉस्टल में जाके लगता है। इस प्लेन में कुल 242 लोग सवार थे, जिसमें से 230 पैसेंजर्स थे और 12 क्रू मेंबर्स थे, जिनमें से 241 लोगों की प्लेन में ही जगह पे डेथ हो गई और ग्राउंड लेवल पे 24 लोग मारे गए। इस भयानक एक्सीडेंट में एक शख्स जो मिरेकुलसली सरवाइव कर पाए, विश्वास कुमार वो इंसान है जो कि प्लेन की 11A सीट पर बैठे हुए थे, जो कि इमरजेंसी डोर के बगल में ही है। वो किसी तरीके से प्लेन में आग लगने के बाद इमरजेंसी डोर से बाहर निकल पाए और सरवाइव कर गए। विश्वास कुमार बताते हैं कि प्लेन के टेक ऑफ होने के कुछ सेकंड्स बाद ही प्लेन 5 से 6 सेकंड के लिए स्टक हो गया और साथ ही ग्रीन और व्हाइट लाइट प्लेन के अंदर ऑन हो गई। मिनट के अंदर ही जब टेक ऑफ हुआ ना, तो सडनली 5-10 सेकंड कैसे लगा जैसे स्टक हो गया वो। बाद में से मेरे को लगा कि कुछ हुआ, बाद में प्लेन में लाइट ऑन हो गई, ग्रीन और व्हाइट। वो बताते हैं कि मुझे यकीन नहीं हो पा रहा कि मैं कैसे इस बड़े हादसे से बाहर निकल पाया और सरवाइव कर पाया। वो मेरे नज़रों के सब सामने हुआ था। मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से ज़िंदा बाहर निकला, क्योंकि थोड़ा टाइम के लिए तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ, लेकिन जब मेरी आँख खोल के मैं देखा ना तो मुझे लगा मैं ज़िंदा हूँ। तो मैंने ट्राई किया, जब मेरी सीट से मैंने बेल्ट निकाला, मैंने वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकता वहाँ से, तो मैं निकल गया वहाँ से। इस भयानक हादसे में 11A वाली सीट पर बैठने वाले विश्वास कुमार की तो जान मिरेकुलसली बच गई, लेकिन ऐसे काफी सारे लोग हैं जिनकी जल के मृत्यु हो गई, जिनकी डेड बॉडीज को पहचानना मुश्किल हो गया है क्योंकि उनकी बॉडीज बिल्कुल जल चुकी है। डॉक्टर DNA टेस्ट के जरिए से पता लगा रहे कि कौन सी बॉडी असल में किसकी है। वो लोग जिन्होंने अपनी फैमिलीज गंवा दी इस प्लेन क्रैश में, वो अभी भी शॉक में है, ट्रॉमा में है। ये प्लेन क्रैश इंडियन हिस्ट्री का वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेन क्रैश था। हम उम्मीद करते हैं कि जिन लोगों ने भी इस प्लेन क्रैश में अपनी फैमिलीज को गंवा दिया, उन्हें सब्र की तौफीक मिले।